वीडियो क्लियर सबको है? वो टॉपिक है जी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा बैक्टीरिया जी ब्रोस? सर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लिख दिया। जी सर। जी सर। चलिए जी जी। सर। अब ये जो बैक्टीरिया है ना हमारा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है ये लिखें। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, एक एक इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है। जी सर। चलिए जी। अच्छा, ये बैक्टीरिया क्या करता है जी लिखें। नंबर वन, जी सर। ये बैक्टीरिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या है जी, ये भी हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, नॉट वगैरह में। ये भी छींक छोंक मारने से ट्रांसफर होता है। ये बैक्टीरिया कैसे ट्रांसफर होता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से सर। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। नंबर वन। नंबर टू, इस बैक्टीरिया की भी, ये बैक्टीरिया भी, इसके बाहर भी कैप्सूल होता है। क्या होता है? सर कैप्सूल कैप्सूलेटेड। होता है। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है। ये जो एक कैप्सुलेटेड, इसमें दोनों तरह के होते हैं, कैप्सूल वाला भी एंड विदाउट कैप्सूल वाला भी। ठीक है, मतलब इनकैप्सुलेटेड भी होता है एंड नॉन अन इनकैप्सुलेटेड। नॉन एनकैप्सुलेटेड भी होता है। यस, अनएनकैप्सुलेटेड वो भी होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब इसकी, इस बैक्टीरिया की क्या अवेलेबल है? वैक्सीन सर जी अवेलेबल है। वैक्सीन अवेलेबल है। इसीलिए अब इसके इन्फेक्शन क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। यस सर। क्योंकि क्योंकि इन्फेक्शन कम हुए हैं किस बैक्टीरिया के, जो क्या है, इनकैप्सुलेटेड है। इनकैप्सुलेटेड है। ये वैक्सीनेशन उसके अगेंस्ट है, इनकैप्सुलेटेड के अगेंस्ट। ठीक है, जी सर। लेकिन जो इन्फेक्शन अनएनकैप्सुलेटेड से होता है ना, ठीक है, वो रिस्क अभी भी है। मतलब हम जब इसकी वैक्सीनेशन कर देते हैं तो किस चीज से इन्फेक्शन के से बचत होती है? जो सर कैप्सूल वाला है उससे। इनकैप्सुलेटेड से। लेकिन जो इनकैप्सुलेटेड। लेकिन जो बैक्टीरिया क्या है, इनकैप्सुलेटेड है। इनकैप्सुलेटेड है। उसकी वैक्सीन जो अवेलेबल बैक्टीरिया है। एनकैप्सुलेटेड है, वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अभी भी होता है। बात समझ आई? यस सर। यस सर। चलिए, अगली बात, ये जो जिसके भाई कैप्सूल नहीं होता, इसको बुक्स में पता है ज्यादा किस नाम से जाना जाता है? नॉन ट्रिपिएबल एच इन्फ्लुएंजा। जब वर्ड आएगा ना नॉन ट्रिपिएबल इन्फ्लुएंजा, यस सर। नॉन ट्रिपिएबल, इससे मुराद, जब वर्ड लिखा होगा ना नॉन ट्रिपिएबल इन्फ्लुएंजा, इससे मुराद वो अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की बात कर रहा है, यस सर। कैप्सूल वाले की बात नहीं बात कर रहा। तो जिस यस सर। बैक्टीरिया का कैप्सूल नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे क्या सर कहते हैं? नॉन यस, टाइपेबल इन्फ्लुएंजा। नॉन टाइपेबल। ठीक है, वैक्सीनेशन किसकी हम करते हैं? सर इनकैप्सुलेटेड बैग। सर इसीलिए जब हम एनकैप्सुलेशन। वैक्सीनेशन कर देते हैं तो वैक्सीनेशन से कौन सा इन्फेक्शन का रिस्क कम होगा? इनकैप्सुलेटेड। सर एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इनकैप्सुलेटेड। लेकिन कौन सा इन्फेक्शन होगा फिर भी वैक्सीनेशन के बावजूद सर भी? सर नॉन अनएनकैप्सुलेटेड। यस, नॉन और उसको क्या एनकैप्सुलेटेड। नाम है? नॉन टाइपिएबल इन्फ्लुएंजा। नॉन टाइपेबल। जी ब्रो, सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर है जी सर। जी सर। सर। इस बैक्टीरिया को भी, अब जाहिर है ये बैक्टीरिया के बाहर कैप्सूल होता है ना, यस सर होता है। और जिस चीज के बाहर कैप्सूल हो उस बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए पहले क्या करनी पड़ती है? सर ऑप्शनाइजेशन। ऑप्सनाइजेशन। और ऑप्सनाइजेशन के बाद वो बैक्टीरिया कहाँ पे किल होता है? सर स्प्लीन में। लीन में। सेप्लिन में। जिस तरह हमने कल पढ़ा था मेनिंजोकोकल में, उसको भी जी कौन सर। खत्म करता था? सर स्प्लीन खत्म कर रहा था मैक्रोफेजेस को।
तो अब ये जो बैक्टीरिया है एच इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया के बाहर भी कैप्सूल होता है, और Yes, sir. कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए क्या चाहिए हमें? ऑप्सनाइजेशन। Opsonization करनी पड़ती है और ऑप्सनाइजेशन के बाद वो बैक्टीरिया को कहाँ पे पकड़ा जाएगा? spleen में. स्प्लीन में स्प्लीन में। मैक्रोफेजेस पर। इसीलिए जिन लोगों की स्प्लीन नहीं होगी उनको कौन सा इन्फेक्शन होंगे? Encapsulated. Sir, यस, encapsulated. Encapsulated. कल मेनिंजोकोकल भी तो बताया था ना, जब स्प्लीन नहीं होगी तो मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन होंगे। जी सर। Yes, sir. तो जब स्प्लीन नहीं होगी तो इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन भी होंगे, Yes, sir. क्योंकि कल वाला बैक्टीरिया मेनिंजोकोकल, आज वाला इन्फ्लुएंजा, Influenza. दोनों कैप्सूल वाले हैं बैक्टीरिया, दोनों को ऑप्सनाइजेशन जरूरी है, दोनों को रिमूव करने के लिए ब्लड से स्प्लीन चाहिए। इसलिए जी जिन सर. लोगों की स्प्लीन नहीं होगी उनकी क्या होगी, क्या नहीं होगी, उनकी मेनिंजोकोकल Splenectomy. और इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन लोगों को बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए स्प्लीन निकालने से पहले या स्प्लीन निकालने के बाद, या जिनकी स्प्लीन काम नहीं कर रही, उनको मेनिंजोकोकल वैक्सीन भी करनी है एंड Influenza भी. इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी करनी है। क्लियर हो गया? Yes, sir. जी सर ध्यान कर दो। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन का जी सर, ड्यूरेशन clear हो गया। होगा 2 वीक्स। जी सॉरी, दोबारा पूछें, क्या पूछें? सर कल आपने बताया था मेनिंजोकोकल वैक्सीन जो हमने करनी है उसका ड्यूरेशन 2 वीक्स बिफोर या आफ्टर स्प्लीनेक्टमी हाँ। होता है, तो इन्फ्लुएंजा का भी सेम ड्यूरेशन? हाँ जी सेम, 3 वैक्सीनेशन। जिस भी पेशेंट की स्प्लीन नहीं ना होगी उसमें 3 वैक्सीनेशन आपने, मस्ट है। एक मेनिंजोकोकल जो कल पढ़ी, एक आज जी जी सर। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, और एक निमोनिया की न्यूमोकोकल। न्यूमोकोकल। ओके सर, थैंक ये यू। 3 वैक्सीनेशन आपके टिप्स पे होने चाहिए। आगे लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी, वैक्सीनेशन में आपको करवाऊंगा, आपका ना करवा दूंगा हफ्ते 10 दिन तक ना सारी वैक्सीनेशन। अच्छा, उसके बाद जी, अब ये बैक्टीरिया एक इन्फ्लुएंजा वायरस भी है, हम क्या पढ़ रहे हैं? Hemophilus सर influenza bacteria. हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। Hemophilus influenza. हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, Yes, sir. वायरस भी इन्फ्लुएंजा होता है ना, उसके Yes, से sir. आप confuse ना होना। अच्छा, अगली बात देखो ब्रो, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो पता क्या है? जी सर. कि आप डॉक्टर बन के रोल ही रहे हैं। ऐसे ही है, जी सर. No doubt. पूरी जिंदगी लेकिन रुलना। अमेरिका आके ये चीजें, तो आज दुनिया में कुड़ियां बैठी हैं, क्या करता है इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया? ये इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की दशा में की करता, कान होता है ना, मिडल ईयर Yes, sir. जी सर। और टाइटस मीडिया, जी ये सर. बैक्टीरिया क्या करता है इन्फेक्शन? मिडल ईयर, सर मिडल ईयर इन्फेक्शन। मिडल ईयर इन्फेक्शन। सिम्टम्स क्या होंगे मिडल ईयर इन्फेक्शन के? लिख लो, ईयर पेन, ईयर जी फुलनेस, सर। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कान के अंदर कोई चीज भरी हुई है, प्रेशर सा फील होगा, ठीक है, ईयर फुलनेस होगी, ठीक है, ईयर पेन होगी, फीवर होगा, ठीक है, और उसके बाद मे बी हियरिंग लॉस हो। क्या हो? Hearing सर loss हेयरिंग हो। लॉस। जिन्हों कहने पंजाबी में हम कहते नहीं है वो बड़ा सुनना नहीं तेनों, ऐसे ही है। उस बेचारे ने की सुने करना ही तो इन्फेक्शन हो या ऐसी है। तो जी सर। मिडल ईयर इन्फेक्शन में हीरिंग लॉस भी हो जाती है। कौन सी हीरिंग लॉस होती है? 2 तरह की हीरिंग लॉस होती है। परमानेंट तो नहीं होता ना? कौन सी हीरिंग लॉस होती है? कंडक्टिव सर hearing loss होता है। कंडक्टिव। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके कान में इन्फेक्शन है ना, जी सर। तो आपकी आवाज आपके ब्रेन तक नहीं ना जा रही, रास्ते में इन्फेक्शन आ गया ना, जी सर। रुकावट आ गई ना। जी सर। मोटर जब आपकी जी मोटर सर। पे सड़क ब्लॉक हो तो आप गाड़ी चला के आगे जा सकते हो? अगर सड़क नहीं ब्लॉक जा हो सकते. नो नहीं जा नहीं जा सर। सकते. सकते, तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी ना वहीं पे, रुक जाएगी सर. ऐसे जी ही है। सर। मतलब आपकी गाड़ी आगे नहीं गई। कंडक्शन से मुराद है एक चीज एक जगह से दूसरी जगह जानी है वो नहीं जा रही, क्योंकि रास्ते में इन्फेक्शन आ गया, पस आ गई है, रेशा आ गया। जी सर. तो जी सर। कंडक्टिंग हीरिंग लॉस कोई न्यूरॉन का प्रॉब्लम नहीं है, आपके कान में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से अभी मैं बोल रहा हूँ ना, आपको जी मेरी सर. आवाज आ रही है ना? आ रही है क्यों? सर. आ रही जी है। सर। आपके कानों के अंदर बोन्स हैं, आपके कानों में क्या है? बोन्स बोन्स है. हैं, सर बोन वाइब्रेट कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं? वाइब्रेट कर सर रही है. वाइब्रेट वाइब्रेट करिए। करिए।
अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है। आपके मिडल ईयर में बोन्स हैं, छोटी छोटी 3 बोन्स होती है मिडल ईयर में। वो क्या इनके कर रही हैं? स्मेल स्टेप्स। वो अभी क्या जी कर सर, रही हैं? वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेट कर रही है। लेकिन अगर कान में रेशा पड़ जाए तो क्या वो बोन्स वाइब्रेट करेंगी? नो सर। करेंगे सर। तो जब बोन्स वाइब्रेट ही नहीं करेंगी तो ब्रेन तक आवाज जाएगी नहीं, तो कौन सी हियरिंग लॉस होगी? कंडक्टिव Conductive hearing hearing loss। कंडक्टिव हियरिंग लॉस। एक चीज याद कर लो, पहले बांध लो गल। हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर वाला कान, ये जो आपको मोरी नजर आ रही है ना, ये जिसमें मैंने ये हेडफोन लगाया हुआ है, इस सुराख में, जी सर। इस इस मोरी को हम क्या कहते हैं? ओटाइटस एक्सटर्ना। क्या कहते ओटाइटिस हैं? सॉरी, ओटाइटिस एक्सटर्नल। हाँ ओते इन्फेक्शन है ना। एक्सटर्नल ईयर क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद आगे क्या आ जाता है? मिडल ईयर। मिडल ईयर। फिर क्या आ जाता है? इनर ईयर। तो कितने कान के कितने से हो गए? 3। सर जी 3। एक्सटर्नल ईयर में, मिडल ईयर में कोई मसला होगा तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगी। क्या होगी? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव। लेकिन अगर मसला किसमें हुआ? मिडल ईयर में। सर इनर ईयर। सॉरी डॉक्टर लीजा, थोड़ा सा आगे जाए। सर जी, इनर ईयर में होगा। इनर ईयर में मसला होगा तो सेंसरी न्यूरिंग हियरिंग लॉस होगी, क्योंकि वहां पे न्यूरॉन्स होते हैं। इनर ईयर में न्यूरॉन्स का लेवल होता है। यस सर। इसलिए एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर में कोई मसला हो तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस। यस ठीक सर। है। इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम हो तो सेंसरी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। यस सर। क्यों? हमने पढ़ा है ना, कॉकलिया होता है, कॉकलिया एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं। यस सर। कॉकलिया इनर ईयर में होता है ना। आप मुझे जी बताएं, सर। डॉक्टर लीजा, जी सर। आप जहाँ पे हैंड फ्री लगाती हैं कान में, जी सर। वहां पे फोड़ा निकला है, जी सर। फिंसी फोड़े निकल आते हैं ना। निकल आते हैं सर। तो आपके कान में आपके कौन से कान में फोड़ा निकला है? सर एक्सटर्नल ईयर में। तो कौन सी हियरिंग लॉस होगी? सर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। क्योंकि आपके कान में जैन है, जैन के कान में बहुत गंदी मैल है। क्या है? सर जी महल है। जैन के कान में नहीं, जैन को आज नहीं हमने कुछ किया ना, हम अहमद को कहते हैं। अहमद है, अहमद के कान में कितनी कितनी मैल है? बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा सारी। इतनी सारी मैल है। बहुत ज्यादा ठीक है। सर, बहुत ज्यादा। अहमद के कान में मैल है, तो अहमद के कान में जब मैल होगी तो आवाज जाएगी ब्रेन तक? नहीं जाएगी नहीं सर। जाएगी। कौन सी हियरिंग लॉस होगी मैल की वजह से? कंडक्टिव कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। हियरिंग लॉस। जैन के एक्सटर्नल ईयर में ट्यूमर हो गया कोई, कौन सी हियरिंग लॉस होगी? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। जैन ने जैन के कान के अंदर, जैन कान साफ कर रहा था, वो कॉटन अंदर ही रह गई, जी सर। बाहर ही नहीं आई। जैन जिस चीज से कान साफ कर रहा था, कौन सी हियरिंग लॉस होगी? कंडक्टिव हेयरिंग Conductive- लॉस। सर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर कोई ट्यूमर हो, एक्सटर्नल ईयर में कोई इन्फेक्शन हो, एक्सटर्नल ईयर के अंदर कोई फिंसी फोड़ा, कोई हो, एक्सटर्नल ईयर में कोई फॉरेन बॉडी हो, तो जो भी चीज आपके ये कान की सुराख को बंद करेगी ना, जो बाहर से नजर आ रहा है आपको, ये हियरिंग लॉस कौन सी कहलाएगी? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी कौन सी हियरिंग लॉस होगी? कंडक्टिंग हियरिंग Conductive लॉस। सर hearing कंडक्टिव क्योंकि हेयरिंग मिडिल लॉस। ईयर में हमारी क्या बनी होती हैं? 3 बोन्स Bones। बड़ी बोन्स सर पड़ी 3 होती हैं, 3 बोन, वो वाइब्रेट नहीं करती। वो क्या नहीं करती? वाइब्रेट नहीं करती। क्योंकि रेशा पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो उनकी वाइब्रेशन कम हो जाती है। इसलिए मिडिल ईयर के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कहोगे? सर कंडक्टिव हियरिंग लॉस। लॉस। लेकिन इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम हो, जिसमें इनर ईयर कॉकलिया में होता है, कॉकलिया जो होता है वो इनर ईयर में होता है, इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम हो तो दैट वुड बी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। यस सर। क्लियर सबको? क्लियर है सर। जी सर। हाँ मुझे होता है, देखो ना, इस तरह आपको पॉइंट्स भी समझ आ गए। क्लियर? क्लियर है सर। उसके बाद जी मिडिल ईयर इन्फेक्शन पे वापस आ जाओ। तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन होना इसका मोस्ट कॉमन काज ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन, आपने आंसर लगाना है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस मोस्ट कॉमन काज ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन, आंसर हेमोफिलस। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अच्छा जी, उसके बाद जी आगे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा जो माँ का दूध पीता है उसको मिडिल ईयर इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होते हैं। हो जाता होता है। क्यों? इधर देखो, इन्हें कसूर मामा का है।
इनको चाहिए, माओ को चाहिए बच्चों को दूध पिलाएं तो बैठ के पिलाएं, ऐसे है। Yes, sir. ऐसे ही है। लम्बे पईया होनिया नाल टीवी लाया हुंदा, कोई पता नहीं कान जो दूध पिला रही है वो बच्चे के कानों में जा रहा है, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है हमारे मिडिल ईयर के साथ एक डक्ट होती है, स्टेशन ट्यूब। कौन सी ट्यूब होती है? Eustachian tube. स्टेशन ट्यूब। स्टेशन ट्यूब। अब ये हमारे गले और मिडिल ईयर के दरमियान में एक रास्ता है, ये देखो हमारे थ्रॉट में, ये देखो लुक, ये हमारा, ये देख रहे हो लुक, ये मिडिल ईयर है, ये 3 बोन्स नजर आ रही मिडिल ईयर Yes, में। अच्छा, ये मिडिल ईयर से ये डक्ट नजर आ रही है, ये नाली नजर आ रही है, yes, sir. जी सर। ये में हमारे गले में आ रही है। वो मुंह आड़े, मुंह खोले, मुंह पीछे आपको मिडिल ईयर के ये आपके थ्रॉट में आ रही है। तो इसका मतलब अगर हमारे थ्रॉट का कोई मसला होगा तो वो सीधा किसके साथ कनेक्टेड होता है? Ear के साथ. सर मिडिल ईयर के साथ। केड़ा ईयर के साथ डॉक्टर लीजा? सर Sir, कि middle ear के साथ. तो डॉक्टर लीजा आपका गला खराब हो जाए, अक्सर कानों का जी, इन्फेक्शन भी साथ हो जाता है, क्योंकि होता है, सर, मिडिल बिल्कुल। ईयर का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके थ्रॉट से। Yes, sir. इसका मतलब जब आपको मिडिल ईयर इन्फेक्शन होते हैं तो कॉमन उसकी वजह थ्रॉट प्रॉब्लम होता है। Yes, sir. आपका गला खराब हो गया है, आपको बहुत गला पक गया है, गला ठीक हुआ है तो कान लम्बे पै गया कि मैं नहीं काम करना। Yes, sir. इसका मतलब क्या है? बिकॉज योर मिडल ईयर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर फेरेंक्स, Pharynx. ठीक है, योर गला, ठीक है, आपके Yes. थ्रॉट के साथ कनेक्टेड है, इसलिए थ्रॉट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मिडल ईयर इन्फेक्शन इजीली हो सकता है। Yes, sir. अच्छा, अब थ्रॉट और मिडल ईयर को कौन कनेक्ट कर रहा है? कौन सी ट्यूब? Eustachian सर tube. स्टेशन ट्यूब। स्टेशन ट्यूब, ठीक है। अब बच्चों में ये स्टेशन ट्यूब क्या होती है? छोटी छोटी होती है. और सीधी, स्ट्रेट एंड छोटी एंड बड़ी, ब्रॉड। बच्चों में स्टेशन ट्यूब क्या होती है? ब्रॉड, स्ट्रेट Straight and small. एंड मोर हॉरिजॉन्टल, सीधी होती है मोर। बच्चों में स्टेशन ट्यूब क्या होती है? इसकी पोजीशन क्या होती है? ज्यादा Straight होती है. Horizontal. More horizontal. स्ट्रेट, ब्रॉड एंड हॉरिजॉन्टल। Yes, sir. इसे बच्चों, जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उठ के बैठ के पिलाए, लम्बे पै के नहीं, क्योंकि जब बच्चा लेट के दूध पिएगा बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं होगी, तो बच्चे का जो दूध होगा वो किस में चला जाएगा? गले से होके। Eustachian tube. मिडिल ईयर में। यस, तो इसीलिए अक्सर माएँ जो अपने बच्चों को सही पोजीशन में दूध नहीं पिलाती, ठीक है, माँ कहते बच्चा कहते अल्लाह अल्लाह खैर Sir. चला, तो बच्चे को क्या होगा मसला? Sir, middle ear का मसला हो जाएगा. मिडल ईयर के प्रॉब्लम होंगे, या कभी बोलेगा तो नहीं? No, यस। sir. नो उसके सर। बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि सभी वो ट्यूब के स्पेलिंग सही है दोबारा? तो स्वीट यू नॉटी बॉय अशकनाज। नो सर, थैंक यू सर। चलें जी, तो रही है क्या? Yes, sir. अच्छा जी, अगली बात समझिए गौर से। बच्चे में क्या सिम्टम आएंगे? मुझे मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो, मैं कह दूंगा ना यार कान में दर्द है, अब बच्चा है 2 महीने का, उसने तो ऊँ ही करना है ना बस। जी वही सर. तो। सर बच्चा क्या करेगा? नथिंग एल्स। Yes, sir. बच्चा क्या करेगा? दूध नहीं पिएगा वहां का। माँ ने कहना डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जरा ना दूध नहीं पीता, और बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? अपने कान को पकड़ता है बार बार। Yes, sir. मतलब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए तो बच्चा क्या करेगा? अपने कान को पकड़ेगा ना बार बार। अब बच्चा बता तो नहीं सकता कि मेरे कान में क्या चल रहा है, तो एम बच्चा ऐसे बैठा बैठा मतलब बच्चा जब मुंह कर रहा होगा तो अपने कानों को जो है वो टच कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बता तो सकते नहीं है बोल के सही तरह, Yes, sir. और बच्चे के कानों से रेशा भी आ रहा होगा। इसलिए मिडल ईयर इन्फेक्शन हो जाए, टाइटस मीडिया हो जाए, तो बच्चों को मिडल ईयर से फर्स्ट डिस्चार्ज हो रही होगी। Yes, sir. क्यों? जी सर। मिडल ईयर के इन्फेक्शन में यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी? पस बन जाएगी। बस बन बस जाएगी। बन जाएगी। अब वो पस किधर को निकलेगी? ये एक्सटर्नल ईयर है, लेकिन ये रास्ते में क्या आता है? हमारा कान का पर्दा, Eardrum. ईयर ड्रम। तो मिडल ईयर के अंदर जो पस होगी वो एक्सटर्नल ईयर के अंदर आएगी, तो किस में सुराख होगा? Eardrum में. सर कान ये के पर्दे डबल में। होगा। इसका मतलब ये जो कान का पर्दा है जिसे हम क्या कहते हैं? टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम। Yes, sir. इस कान के पर्दे में, इस ईयर ड्रम में सुराख होगा,
पहले इन्फेक्शन हुआ मिडल ईयर का, वहां पे पस पड़ गई, वो पस जो होगी मिडल ईयर से निकल के किस में आएगी? सर एक्सटर्नल ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में, किस में मोरी होगी? सुराख ईयर होगा ड्रम में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। इस तरह बच्चे के कान से रेशा निकल रहा होगा। इसलिए अगर कानों से रेशा बाहर आ रहा है, मे बी वो एक्सटर्नल ईयर का इन्फेक्शन हो, मे बी वो मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो। अगर मिडल ईयर का इन्फेक्शन है तो कान से रेशा बाहर अगर आ रहा है, इसका मतलब 100% किस में सुराख हो गया हुआ? टिम्पैनिक सर मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ईयर टिम्पैनिक ड्रम, मेम्ब्रेन में, ईयर ड्रम में। जब इसमें सुराख हो जाएगा तो रेशा कान से बाहर आने लग जाएगा। क्लियर? अच्छा, जी सर। जी जी सर, सर। अगली इंपॉर्टेंट बात पता क्या? जी सर, जब रेशा बाहर आ जाता है ना, पेशेंट ठीक हो जाता है। यस क्योंकि सर, जो सारा गंद था वो बाहर आ गया, पेशेंट की हीयरिंग लॉस जी सर। इंप्रूव हो जाती है, पेशेंट को जो प्रेशर फील हो रहा था वो इंप्रूव होगा, क्योंकि सारा रेशा तो बाहर आ गया निकल के। यस सर, इसलिए एंटीबायोटिक क्या देंगे? अमॉक्सिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। व्हाट यस इज द सर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओटाइटिस मीडिया? अमॉक्सिल, Amoxicillin. अमॉक्सिल, अमॉक्सिसिलिन, Amoxicillin. So what is the drug of choice? Amoxicillin. अमॉक्सिसिलिन। क्लियर? यस फैंसी सर, है। जी सर। अच्छा, उसके बाद अगर बच्चे ने मॉक्सिल लिया या हमने मॉक्सिल लिया है, आराम नहीं आया, फिर हम मॉक्सिल के साथ ऑगमेंटन ले लेंगे, मॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलानिक एसिड। कैप्सुलिनिक एसिड, अगर मिडल इन्फेक्शन पहले आपका, आप एंटीबायोटिक ले चुके हो, तो फिर आप जी सर, मॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलानिक क्लेवुलिनिक एसिड। एसिड, तो जो ऑगमेंटन नाम से हमारी गोली आती है ना वाटसन में, तो यस सर, इसे फर्स्ट लाइन ड्रग ओटाइटिस मीडिया। आंसर सर अमॉक्सिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन अमॉक्सिसिलिन, सर। मॉक्सिसिलिन। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा, हर मिडल ईयर इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक नहीं देते, ये आपको मैं इंडिकेशन बताऊंगा। ठीक है? अच्छा, जी सर, जी सर। उसके बाद ये और अमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलानिक एसिड इसी ड्रग, अमॉक्सिसिलिन ड्रग है ऐसा, लेकिन अगर पेशेंट ने पहले मॉक्सिल लिया और फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, देन अमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलानिक एसिड। अगर किसी को मॉक्सिल से क्या हो, एलर्जी हो, एलर्जी हो, मॉक्सिल किस ग्रुप की है, पेनिसिलिन, तो फिर उसे क्या दे दो? एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन दे दो। पहले यस सर, जी सर। साइड पे लिखो पॉइंट। एरिथ्रोमाइसिन हमारे इंटेस्टाइन में कौन से रिसेप्टर्स पे लगती है? मोशन रिसेप्टर्स पर, मैं स्पेलिंग गलत लिखे। सर मोटिलिन कौन से रिसेप्टर्स, receptor? मोटिलिन मोटिलिन रिसेप्टर्स। रिसेप्टर, एरिथ्रोमाइसिन खा के हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए एरिथ्रोमाइसिन खा के डायरिया हो जाता है। यस सर, किसी की कब्ज ना ठीक हो रही हो और इन्फेक्शन भी हो, गला भी ठीक, एरिथ्रोमाइसिन से कब्ज भी ठीक। यस सर, अच्छा, आगे लिखो जी। अब कब्ज के लिए एरिथ्रोमाइसिन ना खाने लग जाना, सारा काम जी सर। सारी चीजें मेरे से छोड़ देंगे। सर जी आपने ऐसे कहा था। अच्छा, नेक्स्ट लिखें जी। नेक्स्ट है जी ओटाइटिस मीडिया। क्लियर? जी जी सर, सर। क्लियर है। यस उसके सर। बाद जी ओटाइटिस मीडिया में जो कान के पर्दे में सुराख हुआ है, उसको भी तो ठीक करना है ना? जी जी सर, सर, करना है। यस सर। नहीं करना, आप ही ठीक हो जाए, ओके सर। उसको कुछ नहीं करना, वो खुद ही ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक दो खुद ही ठीक हो जाएगा। आगे चलें जी। जी जी सर, सर। जी सर। उसके बाद जी ओटाइटिस मीडिया हो गया, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया और क्या करता है? अखियां का इन्फेक्शन। किसका इन्फेक्शन? अखियां का। सर आंखों को जैन कंजक्टिवाइटिस। कहना सही, जी अखियां। सर। आप क्या कहो? सर जी कंजक्टिवाइटिस। यस, लव यू ब्रो। जैन जी सर। कोई याद तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं सर जी, कोई याद नहीं आ रहा। आप जो जाते हो ना पप्पा मामू की तरफ, मुझे सारा पता है। चलें, सर जी इल्जाम ना लगाए हम पे। मैं इल्जाम तो नहीं लगा रहा, मैंने पक्का पता है। आगे लेकिन ये देखो कानों का इन्फेक्शन, लेकिन एक बात ब्रो से याद रखो, कानों से रेशा आ रहा है कि पानी आ रहा है? सॉरी, आंखों से पानी आ रहा है, पानी आ पानी रहा आ पानी रहा आ रहा है। ये वायरल इन्फेक्शन है, है, यस सर, वायरस में वाटर डिस्चार्ज होता है। यहाँ पे पस नहीं आ रही ना, है। जी सर। यहाँ पे सिंपल पानी ये आ रहा है ना, सादा या। अब देखना, जी सर। कंजक्टिवाइटिस
अच्छा, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है ना, वायरस की वजह से, या जो किस वजह से हो, बैक्टीरिया की वजह से। की वजह से। एलर्जी, एलर्जी। एलर्जी, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हो या वायरल कंजक्टिवाइटिस हो, दोनों में पास पूस कोई नहीं आती, बस पानी निकलता है आंखों से, वाटर डिस्चार्ज। अगर आपको पास पेशेंट आता है, उसकी आंखों से पानी निकल रहा है, ठीक है, वाटर डिस्चार्ज या क्लियर फ्लूइड है, वो बैक्टीरियल नहीं है, वो या तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है या वो वायरल कंजक्टिवाइटिस है। यस सर। जी सर। पहले पैगी गाल। जी जी सर। सर। और दोनों में करना कुछ नहीं है, एलर्जिक वाले में एंटीहिस्टामिन दे दो, ठीक है, और वायरस वाले में कुछ भी नहीं, वही, अगर पानी ज्यादा खारिश है तो उसमें भी एंटीहिस्टामिन दे दो, खुद ही ठीक हो। एलर्जी वाले की एलर्जी कंट्रोल करो, वायरस वाले ने खुद ही ठीक होना है। लेकिन हम कौन सी यस पढ़े? सर। हम सर बैक्टीरियल। बैक्टीरियल पढ़ रहे हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। अब देखो, ये बताओ, अब क्या निकल रहा है आंखों से? बस। बस निकल। ये कौन सा कंजक्टिवाइटिस है? बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। यस, लिखो जी। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए हम आंखों में क्या डाल देंगे? एरिथ्रोमाइसिन डाल देंगे। एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट डाल। क्लियर जी? मेरी तो यस सर। केमिकल कंजक्टिवाइटिस में भी तो वो एरिथ्रोमाइसिन तो दे रहे थे वो, बच्चों हाँ हाँ, गोनोकोकल से बचने के लिए दे रहे थे ना को। जी, तो एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। तो ठीक है, देंगे अच्छा, भी। उसके सर बाद, हाँ जी, सर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में क्या देंगे? एंटीहिस्टामिन। ओके सर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी, वायरस दे, कुछ भी नहीं, सेका, वो नहीं, गरमाइश देंगे। हाँ जी, सर्दी यस। गर्माई। गरमाइश क्या होता है? सेका को सेका देंगे सर। सेका सर्दी। इसको सेका खबरदार, देना। वो जरा सूदिंग इफेक्ट आएगा ना, मजा आएगा ना। नेक्स्ट तो देखिए। सेका तो दुपट्टे वाला सेका। हाँ, वो मुंह पे रखे ना, फूका मार के सारा थूक जिला अखा से बाड़ी दा। हाँ आगे जी देखो, हाँ। सर उसके सेका बाद देना next, किसको? सर अखा नो डॉक्टर हम कहते हैं, अखा नो। अच्छा अच्छा। आगे देखो, नेक्स्ट है जी, उसके बाद जी, हमें तो सेके पढ़ते थे जब मैं मिलत ग्रामर स्कूल में जाता था फैसलाबाद, ठीक है, मैं अक्सर आधा घंटा लेट शाहीन लेट आते थे ना, इकबाल ने कहा था। और क्या होता है जी? ब्रोंकाइटिस, लंग्स का इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस। ये कुट सबको पड़ी हुई है, ये तुम सोफिस्टिकेटेड बंदे हो। नहीं सर, मैंने तो बहुत खाई है कारी साहब से। हाँ, कुट्टे बड़ी पड़ती हैं। आप हाफिज सर है ना, पाइप। डॉक्टर मुकद्दस? जी सर। जी सर, पाइप पढ़ते माशाल्लाह होते थे। माशाल्लाह, आप हाफिज कुरान है, माशाल्लाह। हाँ जी। चले जी। अच्छा जी, ब्रोंकाइटिस। अब ये जो ब्रोंकाइटिस है, दिस इज इंफेक्शन ऑफ योर एयरवेज। तो अब ये जो इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, ये आपका ब्रोंकाइटिस भी करता है, हमारे एयरवे ट्रैक का इन्फेक्शन भी करता है। क्लियर जी? अच्छा, Clear। उसके बाद जी सर। जी सर। ब्रोंकाइटिस होगा, क्या सिम्टम होंगे? नंबर वन, कफ, कफ। ठीक है, कफ, फीवर, कफ फीवर, चेस्ट पेन, ठीक है, ब्रोंकाइटिस चेस्ट पेन रहने दो, कफ फीवर, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, सांस फूलेगा, कफ होगी, फीवर होगा। इसके अलावा ये जो ब्रोंकाइटिस है, इसके अंदर ना पेशेंट को क्या आएगा? स्पुटम, स्पूटम आएगा। स्पुटम। पर स्पुटम किस रंग का होएगा? ग्रीन। ग्रीन कलर। ग्रीन, ग्रीन कलर का छोटा होगा। पलमा वार्ड में जाते थे, सवेरे सवेरे जब जाते थे, पेशेंट को कहते थे बलगम दिखाओ, अगला शॉपर चौकाट के दिखाता, ये नहीं ऐसे कि तस्वीर दिखा दो, शॉपर में डाल के बैठे थे बेवकूफ। चले आगे, जी सर चले। जी सर। बड़े रंग की बलगम देखी हुई है, कभी आप लोग पलमा वार्ड आओ ना, आपको वॉमिटिंग आई तो क्या। नेक्स्ट देखो, उसके बाद इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया और क्या करता है? इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया आपका वेरी इंपॉर्टेंट ब्रोस, ये करता है जी एपिग्लोटाइटिस। क्या करता है?
एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस। बताया ब्रोंकाइटिस का। एंटीबायोटिक दे दो अगेन, ऑगमेंटन। जी ऑगमेंटन सर। इज वेरी गुड एंटीबायोटिक। आपको पता है निमोनिया में मॉक्सिल चलती है कॉमनली, साढ़े पाकिस्तान से रिवाज नहीं है, ठीक है। तो एपिग्लोटाइटिस, एपिग्लोटिस क्या है? ये हमारा एक ढक्कन होता है, ठीक है, जी सर। उसके इन्फेक्शन को कहते हैं एपिग्लोटाइटिस। ये देखना, अब आपको मैं पहले एपिग्लोटिस का थोड़ा सा बता दूं। अब आप देखो एक चीज गौर से देखो, ये आपकी, ये है वो, ये देखो लोग, ये आपकी ट्रेकिया है, सांस वाली नाली। ये पीछे आपकी खाने वाली नाली है, एसोफेगस। लेकिन जी सर। जब हम खाना खाते हैं, ऊपर तो एक ही रास्ता है ना, जी सर। लेकिन हमारा खाना किस में चला जाता है सीधा? इसोफेगस में। एसोफेगस में किस में, सर। किस में नहीं जाता? फेरेंक्स, ट्रैकिया में, ट्रेकिया में जाता। हमारी सांस वाली नाली में नहीं जाता खाना, जी क्योंकि सर। जब हम खाना निगलते हैं, हमारा क्या बंद हो जाता है ऊपर से? एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। एपिग्लोटस। एपिग्लोटस हमारा बंद कर देता है, ये एपिग्लोटस है ना, ये ढक्कन सा। जी सर। जी सर। तो एपिग्लोटस क्या हो जाता है, ऊपर से क्लोज कर देता है ताकि खाना हमारी सांस वाली नाली में ना चला जाए। जी सर। इसीलिए जी सर। अगर हम खाना खा रहे हो, बात कर रहे हो, तो हमें अचानक खांसी आ जाती है बहुत शिद्दत के साथ। जी सर। आप जब खाना खा रहे होते हैं तो आपका तब सांस नहीं आता, जब आप रोटी निगल होते हैं आपका सांस बंद हो जाता है। ऐसे ही है। जी इसीलिए, सर। क्योंकि जब आप खाना खाते हो, खाना सीधा किस में जाना चाहिए? इसोफेगस में। एसोफेगस में सर। इसलिए जब आप रोटी निगल रहे होते हैं, आपकी एपिग्लोटस क्या आ जाता है? क्लोज हो जाता है सर। जिससे आपकी सांस की नालियां ऊपर से क्या आ जाती हैं? क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। ये जब हम तेज तेज खाना खाते हैं, सांस चढ़ जाता है ना, क्योंकि खाना खा रहे हो ना, सांस आने का तो मौका ही नहीं दे रहे। यस जी सर। सर। इसलिए तेज तेज जब खाना खा रहे होते हैं तो सांस फूल जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी रोटी खाई जा रहे हो, एसोफेगस में जाई जा रही है, सांस वाली नाली बंद हुई पड़ी है आपकी ड्यू टू एपिग्लोटिस। जी सर। इसीलिए अगर खाना खाते हुए हम कहते हैं, अगर हम खाना खाते हुए बोले तो हमारी सांस वाली नाली में खाना जा सकता है, जी नहीं सर। बोलना चाहिए खाना खाते हुए, ठीक है। आगे चलिए। जी सर। सर। इस एपिग्लोटस के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? एपिग्लोटाइटिस। 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 इस एपिग्लोटस के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? एपिग्लोटाइटिस। ये देखो, हेपेटाइटिस। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। लुक, ये कैमरा डाला हुआ है, ये एपिग्लोटस देखो कितना सूज गया है। यस सर। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली एपिग्लोटस ऐसा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये पिक्चर में नॉर्मली एपिग्लोटस पतला सा होता है, जी सर। जी सर। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है, देखो स्वॉलन हो जाता है। कितना एपिग्लोटस आपकी, देखो नीचे वो ट्रेकिया है, वो जो पाइप नजर आ रहा है वो सांस वाली नाली है। क्या सांस आएगा जब एपिग्लोटाइटिस होगा? नो नो सर। सर। तो एपिग्लोटाइटिस जो होता है, इसमें क्या होता है? इज अ इन्फेक्शन ऑफ एपिग्लोटस, मोस्ट कॉमन काज। इन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन सा, कैप्सुलेटेड या अनकैप्सुलेटेड? सर एनकैप्सुलेटेड। मैंने पहले बोला कि अब वैक्सीनेशन उसकी अवेलेबल है। सर नॉन टाइपेबल। यस। अब कौन अगर है आपको पेपर में कैप्सूल? क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपिग्लोटाइटिस, आपने कहना है नॉन टाइपेबल, नॉन टाइपेबल इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्योंकि कैप्सूल वाले की तो वैक्सीनेशन हो जाती है ना, अब उसका रिस्क कम हो गया। लेकिन Yes, जो कैप्सूल वाला नहीं बैक्टीरिया, वो अभी भी करता है। इसलिए मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपिग्लोटाइटिस, आंसर नॉन टाइपेबल हेमोफिलस। नॉन टाइपेबल Yes. हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये पेपर का सवाल है, याद रहेगा। सर जी, याद हाँ रहेगा जी। सर। सर हमने जितने भी पढ़े हैं ओटाइटिस मीडिया और ब्रोंकाइटिस, ये सारा इसी का ही होएगा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हाँ जी, हमारा बैक्टीरिया वही पढ़ लिया ना, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या क्या कर रहा है। नहीं सॉरी सर, ये नॉन टाइपेबल इन्फेक्शन ही ज्यादा होएगा या हाँ, जो नॉन टाइपेबल, कैप्सुलेटेड है? यस, क्योंकि वैक्सीन, ठीक है, लेकिन जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई उसमें फिर कोई भी हो सकता है। ठीक है सर। जी। तो वैसे तो
जहां पे भी ज्यादा होगा नॉन टाइपेबल ही होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन वाले से तो कैप्सुलेटेड कवर हो गया ना। अच्छा जी, ओके सर। अगली इंपॉर्टेंट बात जी, अब ये एपिग्लोटाइटिस हो गया, यस और नो? हो गया Yes, सर। sir. क्या सांस वाली नाली ऊपर से ब्लॉक हो जाएगी? बिल्कुल हो हो जाएगी। जाएगी सर। क्या Yes, सही sir. तरह सांस आएगा? नहीं नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा सर। क्योंकि उतो ढक्कन बंद होया पे, बंद हो गया। ढक्कन बंद हो गया है, सांस ही नहीं सही तरह आना। तो मुझे एक बात बताओ, ये बच्चा एपिग्लोटाइटिस बच्चों में होता जाता है, ठीक है? जी सर। ये देखो, अब जब एपिग्लोटाइटिस होता है, अब आप देखना गौर से, जी सर। इधर देखो, ये गर्दन का एक्सरे करवाया, गर्दन के नेक करवाया एक्सरे करवाए, ये गर्दन का एक्सरे फ्रंट से नहीं है, साइड से है। साइड से। कौन से? साइड से। ये फ्रंट व्यू नहीं नहीं है, है। लैटरल व्यू है। एमसीक्यू आता है, कौन सा नेक एक्सरे करवाएंगे? लेटरल। लैटरल नेक एक्सरे। ये गर्दन का एक्सरे लैटरल साइड से। लैटरल नेक एक्सरे में ये आपको नजर आ रहा है, ये वाइट सा एरिया, आ रहा है सर। ये ऐसे नहीं जैसे अंगूठा लगाया हो, थंब प्रिंट। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड थंब प्रिंट साइन, दिस इज कॉल्ड थंबप्रिंट साइन। तो एक्सरेज में क्या नजर आएगा? लैटरल नेक एक्सरे, थंब प्रिंट साइन एपिग्लोटाइटिस में, ठीक है? अच्छा, अभी आपको मैं और भी पिक्चर दिखाता हूँ। आ देखो कितना सजा है, ऐसे है? अच्छा जी, जी सर। जी सर। ये देखो नेक एक्सरे में ये थंबप्रिंट है, ये एपिग्लोटिस इतना मोटा हो गया ना, नजर आ रहा है एक्सरे में। लेटरल नेक एक्सरे में आप लोग को अगर थंबप्रिंट साइन एक्सरे में देखना नहीं आता, ठीक है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत करते हो, तो क्या सोचोगे? हम निकम्मे हैं। नहीं, तुसी मेडली मार के मत, ये जब तक जिंदा हो, वैसे तो थोड़ी देर ही जिंदा हो, लेकिन जब तक जिंदा हो आपको ये लैटरल नेक एक्सरे में थंबप्रिंट साइन अगर पेपर में आता है, ये तुसी गलत किया तो फिर देखियो, फिर सही चैनल डॉक्टर हो। चलिए आगे। कैसे पता लगेगा? कैसे पता चलेगा? दिखा तो जी रहे हैं। सर। नहीं सर, आपको कैसे पता लगेगा? आप कह रहे हैं ना आप हमारे लिए मर जाएंगे, हम आपके लिए। तो एपिग्लोटाइटिस उन्होंने पेपर पास करने का कोई हक नहीं। जी सर। नेक्स्ट लिखें जी, उसके बाद जी एपिग्लोटाइटिस कोई बात नहीं, अभी मौलवी इधर ही है, मौलवी वजू कर रहा है अभी। एपिग्लोटाइटिस के सिम्टम क्या होंगे? देखें जी, एपिग्लोटाइटिस का बच्चा पता कैसे बैठा होगा? ऐसे आगे को झुक के, मतलब मैं कभी कुर्सी पे बैठा हुआ ना, अभी तो टेक लगा के बैठा हुआ ना, मैं ऐसे आगे को झुक जाऊं, ऐसे आगे को झुक जाऊं। बात समझ आ रही? कैसे? मतलब ये देख रहे बच्चा कैसे घुटनों पे हाथ रख के आगे को झुक के बैठा हुआ है, और बच्चे की गर्दन नॉर्मली, ये बच्चा पता कैसे बैठा होगा? ये देखो ऐसे आगे को झुक के और मुंह ऊपर उठाया होगा, ऐसे नेक एक्सटेंड की होगी। नेक क्या की होगी? एक्सटेंड की होगी। गर्दन भी चिन मोड़ी होगी। ये मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, देखो इसे कहते हैं ट्राइपॉड पोजीशन। क्या कहते हैं? ट्राइपॉड पोजीशन। एपिग्लोटाइटिस ऐसे बच्चा आगे को झुका होगा, ये देखो आगे को थोड़ा सा फॉरवर्ड हुआ ना, और गर्दन पीछे को की हुई है, तो दिस क्लासिकल पोजीशन। क्योंकि सांस नहीं ना आ रहा, तो बच्चा थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड है ना, आगे को है ना। जी सर। और गर्दन फ्लेक्स की हुई है कि एक्सटेंड की हुई है? यस, पीछे को की हुई है। तो नेक एक्सटेंशन होगी, लीन फॉरवर्ड होगा, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइपॉड पोजीशन। इस पोजीशन से ना बच्चे को सांस लेने में थोड़ा बेहतर फील होगा। क्लियर? जी सर। जी सर। अब ये जो एपिग्लोटाइटिस होता है ना, ठीक है, एपिग्लोटाइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज
जो है वो ये है कि देखो जी, is a life threatening condition, is a life लाइफ threatening थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और बच्चे के मुंह से थूक निकल रहा होगा, बच्चे के मुंह से डिस्चार्ज हो रहा होगा, ड्रूलिंग, क्या कहते हैं, ड्रूलिंग, सर ड्रूलिंग। ठीक है, जिसको हम पंजाबी में कहते नहीं, तेरियां राड़ा चोरियां। यस, जी सर। अब जो टिपिकल पंजाबी है उन्हें पता लग जाएगा व्हाट इज राला, ठीक है। तो मुंह से थूक निकल रहा होगा बच्चे का, बेचारे का ना, तो ड्रूलिंग हो रही होगी, क्लियर। उसके बाद जी ठीक सर। है। मुझे जी एक बात सर, बताओ, अचानक सांस बंद होकर बच्चा मरेगा कि नहीं मरेगा? जाहिर सी बात है सर। क्योंकि ढक्कन ही सूज गया है, तो नीचे सांस तो जाना नहीं है ट्रैकिया में। जी सर। सबसे पहला काम है इस बच्चे को एंटीबायोटिक देना है कि इस बच्चे के एयरवेज को सिक्योर करना है। एयरवेज को सिक्योर एयरवेज को करना है। सिक्योर करेंगे। डालो ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटीटी डालो। जी सर। इसमें सबसे पहला स्टेप इस पेशेंट का, सबसे पहला स्टेप हमने क्या डालना है, बच्चे की एंटीबायोटिक वाला आंसर चूज करना है कि एयरवे सिक्योर करना है। सर एयरवेज एयरवेज सिक्योर सिक्योर करना है। करेंगे। सांस आएगा तो एंटीबायोटिक भी चल जाएंगी यार, 2 घंटे बाद चल जाएंगी, कोई बात नहीं, जी सर। ठीक है। पहले बच्चे को सांस तो ठीक कर लो ना, तो इसीलिए बच्चे को हम एयरवे जो है वो डालेंगे, मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब डालेंगे, इसीलिए ताकि बच्चे का सांस ठीक हो जाए, ठीक है। तो इस तरह हमने सबसे पहले बच्चे का एयरवे सिक्योर करना है, क्लियर है। जी सर। उसके बाद जी सर। ये देख रहे हो, ये सांस वो नाली डाल रहे हैं ना एयरवेज में, ठीक है, अच्छा जी। तो उसके बाद एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक कौन सी देंगे? सेफ्ट्राक्सोन। एंटीबायोटिक क्या देंगे जी? सर सेफ्ट्राक्सोन। सेफ्ट्राक्सोन एंटीबायोटिक देंगे जी। ब्रो, सब लोगों को यहाँ तक समझ आया एपिग्लोटाइटिस? जी सर। जी सर, समझ आ गया। चले, नमाज की ब्रेक है जी, नमाज पढ़ो। पहले किसने ऑन किया? ये जो, अच्छा, ये जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करता है, जी मेजर सर बता दिया। इन्फेक्शन करता है, कंजक्टिवाइटिस करता है। इसके अलावा ये आपका बैक्टीरिया ओटाइटिस मीडिया जी करता है, राइट। यस। उसके बाद ये बैक्टीरिया जो है ना, और क्या करता है, मेनिंजाइटिस, क्या करता है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस कर। यस, मेनिंजाइटिस भी करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेनिंजाइटिस भी करता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपने मेनिंजाइटिस का सिम्टम मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। जी तो लेकिन अब क्योंकि वैक्सीनेशन हो गई है, वैक्सीनेशन आ गई है, अब इतना मेनिंजाइटिस इतना जो है वो नहीं करता। नहीं करता। तो ज्यादा उन्हीं बच्चों में मेनिंजाइटिस करेगा जो अनवैक्सीनेटेड है, क्लियर। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका, इसकी जो वैक्सीनेशन का स्केड्यूल होता है ना, इसका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का, वो वैक्सीनेशन की एक डोज बच्चे की जब एज 2 महीने होती है तब लगती है, एक जी डोज, सर। सेकेंड डोज चौथे महीने में, 4th मंथ में, मतलब सेकेंड मंथ में डोज लगती है, फिर 4th मंथ में लगती है, फिर 6 मंथ में लगती है, ठीक है। और फिर जी सर। जब बच्चे की एज 15 महीने हो जाती है, फिर बूस्टर डोज लगती है। फिर क्या लगती है? बूस्टर डोज बूस्टर लगती डोज। है, फिर बच्चे को बूस्टर डोज लगती है, क्लियर जी। उसके बाद जी, जी सर। 2 4 6 है ना? तो 2 4 6 और फिर 15, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी एक और चीज मैं आपको बताने लगा था, जरा, हाँ ठीक है, वापस आए। अगर मेनिंजाइटिस है, उसकी भी ड्रग हो, चाहे सेफ्ट्राक्सोन है, क्या है? सेफ्ट्राक्सोन, सेफ्ट्रा। सेफ्ट्राक्सोन, सेफ्ट्राक्सोन दे दो। और टाइटस वो एपिग्लोटाइटिस है, फिर भी क्या देनी है? सेफ्ट्राजोन। सेफ्ट्राक्सोन, हाँ जी। सर आपने बोला था ना कि मेनिंजाइटिस मतलब अब उसकी वैक्सीनेशन आ गई है, एच इन्फ्लुएंजा की तो कम होता है, लेकिन नॉन टाइपेबल तो वैक्सीनेशन से कवर नहीं होता, उसमें हाँ, ज्यादा कॉमन नहीं होगा? अब अगर होगा तो उसी से होगा ना, नॉन टाइपेबल से। लेकिन अगर मेनिंजाइटिस हो जाए, देनी सेफ्ट्राक्सोन ही है, ओके ठीक है। सर। उसके बाद सेफ्ट्राक्सोन दे सकते हैं,
ठीक है, मेनिंजाइटिस के लिए, एपिग्लोटाइटिस के लिए भी सेफ्ट्राक्सोन आपने आंसर लगाना है, ठीक है। जी सर। उसके बाद एपिग्लोटाइटिस के बाद हमारे पास आ जाता है मिडल ईयर इन्फेक्शन में मैंने अमॉक्सिल बताया, ऐसे है। आंखों के लिए जो है वो मैंने एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट बताई है, राइट। उसके बाद जी सर। एक और चीज, वापिस आओ जरा। सर जी, हाँ जी, सर जी जो न्यू नेट में मेनिंजाइटिस होता है वो तो जीबीएस नहीं करता होता बैक्टीरिया न्यू नेट में? हाँ तो वो तो जीवीएस करता है, मैंने यहाँ पे न्यूनेट तो नहीं कहा। ओके सर, यही पूछना था। हाँ, उसके बाद अब ये जो इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया ना, अक्सर आपने देखा है लोगों को सीओपीडी होता है, ये जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग जी सर। स्मोकिंग करते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो सीओपीडी पेशेंट है, सीओपीडी क्या है, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। दिस इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव Obstructive पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे एयरवेज डैमेज होते हैं, सांस अंदर तो चला जाता है, बाहर मुश्किल से आता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, जब सांस अंदर तो चला जाता है लेकिन बाहर मुश्किल से आता है। मुश्किल से तो अब ये जो सीओपीडी का पेशेंट है ना, फॉर एग्जांपल मैंने 20 साल क्या किया है, 20 साल मैंने क्या किया है, स्मोकिंग। स्मोकिंग की है। 20 साल स्मोकिंग की है मैंने, और मुझे क्या डेवलप हो गया। सीओपीडी सर। अच्छा, सीओपीडी का पेशेंट रोजाना क्या कर रहा होता है, कफ कर रहा हो तो सीओपीडी के पेशेंट को क्या हो रही होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऐसी है। ऐसे ये तो चल रहा है उसको, ये तो जब तक जिंदा है चलेगा, ऐसे ये जब तक जिंदा है चलेगा। चलेगा। लेकिन अगर सीओपीडी के पेशेंट को, अच्छा सीओपीडी के पेशेंट को रोजाना क्या आता है, स्पूटम आता है। बलगम भी आती है, खांसी कर कर पुट्ठे सीधे हो रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, खों खों कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। जी अच्छा, ऐसे है। तो क्या इसका मतलब है मैं 20 साल से स्मोकिंग कर रहा हूँ, मुझे सीओपीडी है, मैं रोजाना कफ भी करता हूँ, मैं रोजाना स्पूटम भी निकालता हूँ, मुझे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी है, क्या मेरा सीओपीडी वर्सनिंग हो रहा है? नहीं, वो जहां पे चल रहा है चल रहा है, स्टेबल है। ऐसी है। जी सर। लेकिन एक दिन पेशेंट आया, कहता डॉक्टर साहब मेरा ना पिछले 3-4 दिन से स्पूटम प्रोडक्शन क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। इंक्रीज हो गई है। मेरा स्पूटम कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया। चेंज मेरा हो गया। स्पूटम कलर, जो नॉर्मल डेज में मुझे स्पूटम आता है अब उसका रंग जो है वो नहीं है। चेंज हो गया। चेंज हो मेरा गया। स्पूटम कलर क्या, मेरा स्पूटम प्रोडक्शन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इंक्रीज हो गई है सर। ठीक है। और पेशेंट को मुझे क्या स्टार्ट हुआ हुआ है साथ, फीवर है। इसका मतलब सीओपीडी तो उसे 20 साल से है, लेकिन ये जो अब 3 सिम्टम मैंने लिखवाए हैं, फीवर, जी वर्सनिंग ऑफ कफ, मेरी क्या बढ़ गई है, वर्सनिंग ऑफ कफ। है, कफ तो उसे पहले से भी थी, पिछले 20 साल से वो कफ कर रहा है, लेकिन अब बढ़ गई है कुछ दिनों से। स्पूटम तो उसको कई महीनों सालों से आ रहा है, लेकिन अब बढ़ गया है कुछ दिनों से। जी सर। स्पूटम का कलर कुछ दिनों से चेंज हो गया है। तो जब सीओपीडी का पेशेंट आपको ये कहे ना कि मेरा बलगम का रंग चेंज हो गया, मेरी बलगम ज्यादा आ रही है, मेरी जी सर। कफ पहले से बढ़ गई है पिछले 5-7 दिनों में, इसका मतलब उसे क्या हुआ है, उसकी सीओपीडी वर्सन हुई है अचानक, जिसे क्या कहते हैं, एक्यूट एग्जिबिशन ऑफ सीओपीडी, इसे क्या जी कहते हैं, सर। एक्यूट एग्जिबिशन ऑफ सीओपीडी। जिस तरह बीमारी की शिद्दत में इजाफा हुआ है अचानक, बात समझे। जी सर समझ आ गई है। जब तक ये जिंदा है इसको सीओपीडी तो रहना है, स्पूटम भी आना, कफ भी होनी है, सांस में मुश्किल है, लेकिन जब इसका अचानक स्पूटम का कलर चेंज हो, जब इसका अचानक स्पूटम ज्यादा है, जब इसको कफ स्टार्ट हो जाए, फीवर जरूरी नहीं है, फीवर होना जरूरी नहीं है, नहीं है। ठीक है, कफ वर्सन हो गई, इसका मतलब कि उस पेशेंट को सीओपीडी क्या हुआ, बड़ा अचानक क्या हुआ है, उसका वर्सन हुआ है, सर दैट इज कॉल्ड एग्जिबिशन, एक्यूट एग्जिबिशन। एग्जिबिशन, क्लियर। जी अच्छा, सर। ये अचानक सीओपीडी का पेशेंट को क्या हुआ है, उसको किस चीज का इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो गया। यस, एमसीक्यू आएगा कि अचानक सीओपीडी के पेशेंट के अगर सिम्टम वर्सन होते हैं
तो क्या उसको एक्यूट एग्जिबिशन ऑफ सीओपीडी हुई है? यस और नो? जी सर हुई है। काज क्या लिखेंगे? इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। एमसीक्यूज आता है पेपर में। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सीओपीडी, एक्यूट एग्जिबिशन। आंसर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। एंटीबायोटिक देंगे। अब इस पेशेंट को क्या देंगे? एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन सी इन लोगों में बहुत अच्छी है? ठीक है, लाइक हमारे पास एक तो आगे जी, आप सिंपल ये दे सकते हो, लिवोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा आप इन लोगों को एंटीबायोटिक में और क्या दे सकते हो? आप यू कैन सेफ्ट्राक्सोन, अगेन ठीक है, सेफ्ट्राक्सोन दे सकते हो। ठीक है, तो एंड देयर आर मल्टीपल ड्रग्स आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, यस सर। उसके बाद इसे जब भी सीओपीडी का पेशेंट अचानक वर्सन होता है, हमारे पास लिवोफ्लॉक्सासिन का ऑप्शन होता है, हमारे पास जो है वो सेफ्ट्राक्सोन का ऑप्शन होता है। ठीक है, हमारे पास अमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलानिक एसिड ऑगमेंटन, इसका ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने प्रो याद रखनी है। क्लियर? सर अच्छा, इसमें तो सर। लिवो और सर। सेफ्ट्राक्सोन ही देंगे ना? क्या चीज? सर इसमें सीओपीडी वर्सन अगर हो जाए तो फिर हम लिवोफ्लॉक्सासिन और सेफ्ट्राक्सोन ही देंगे ना? दोनों भी दे सकते हैं। यस, दोनों। ठीक है। और सर आपने या भी आप क्लेवुलानिक एसिड वाला सेफ्ट्राक्सोन के बताया साथ, था, सेफ्ट्राक्सोन के साथ आप क्या दे सकते हो? एजिथ्रोमाइसिन। यस, देयर आर मल्टीपल ड्रग्स, इसको पल्मों में पढ़ेंगे जी। और कोई क्वेश्चन? नो सर। अब आप एक बात गौर से देखो, पढ़ हम माइक्रोबायोलॉजी रहे हैं, लेकिन क्या ये पल्मों का टॉपिक नहीं है? एक्यूट एग्जीबिशन ऑफ सीओपीडी। जी सर। पल्मों का भी। जी सर। इसलिए हर जगह पे आपको माइक्रोबायोलॉजी आए। आपको पता है यूएसएमएल 3 में यस सर। जी माइक्रोबायो सर। आती है। यूएसएमएल जी। 3 में माइक्रोबायोलॉजी आती है, मेजर जी पोर्शन। यूएसएमएल 1 एंड 3 विदाउट माइक्रोबायोलॉजी कवर नहीं नहीं होगा। होता। नहीं होता। कल से मैंने एक स्टूडेंट को भी पढ़ाना है अमेरिका में, खुद अमेरिका में। ये सारी चीजें आपकी। अब ना, क्या हम हमारे गले में ये बैक्टीरिया होता है ना, थ्रोट में, क्या जी। किसी के गले के अंदर ये बैक्टीरिया हो, ठीक है, थ्रोट में, तो हम उसको कम कर सकते हैं इस बैक्टीरिया को? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। क्या दे ड्रग दे के? रिफैम्पिन। रिफेम्पिन। रिफेम्पिन एंटीबायोटिक देने से हमारे थ्रोट में ये जो बैक्टीरिया होंगे, इनकी जो कॉलोनीज होंगी, ये जो वहां पे रश डाला हुआ है, ये कम हो जाएगा। स्पेशली किन बच्चों में? उन बच्चों में देते हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होती। यस सर। अगर एक बच्चा है जिसकी उम्र कितने साल से कम है 2 2 साल साल से से कम और उसको वैक्सीनेशन नहीं नहीं हुई। हुई। और हम चाहते हैं उसको मेनिंजाइटिस ना हो। ना हो। ना हो, तो बैक्टीरिया को बॉडी में कम करने के लिए, थ्रॉट में कम करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? सवाल है पेपर का। रिफेम्पिन। देख रहे हो रिफेम्पिन कहाँ कहाँ पे टांग अड़ा के बैठी हुई है? यस ऐसे सर। ही है। यस। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिफेम्पिन, डॉक्टर मुकद्दस? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। यस सर। नेक्स्ट, अगला बैक्टीरिया जी हमारा, ये था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओए होए होए, अगला बैक्टीरिया जो है ना, जल्दी से मुझे बताओ कौन से लड़के को पकड़े आज अगला बैक्टीरिया अप्लाई करने के लिए? जल्दी से बता दो। इट्स ओए होए होए, हेमोफिलस जो क्या है। हसन, आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर फहीम। जी हसन, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। इन्फ्लुएंजा एपिग्लॉटाइटिस, लिवोफ्लॉक्सेसिन या हसन में है, एनक नहीं लाई। अगर एक पेशेंट आपके पास आया है, वो ट्राइपॉड पोजीशन में है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, एपिग्लोटाइटिस में, योर फर्स्ट स्टेप शुड बी एंटीबायोटिक और एयरवे सिक्योर। एंटीबायोटिक, एयरवेज को एयरवे सिक्योर। सॉरी, एयरवे सिक्योर। हसन, यू नोटी बॉय, यहाँ तक क्लियर है? आगे। जी। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए जी, हेमोफिलस जो क्या है, ये बैक्टीरिया
मैं कहता हूँ दुआ करो, अब बेचारे अहमद किस्मत माड़ी, ये सेक्स से ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है? सर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। अहमद नहीं बोलेगा तो अहमद का कोई दोस्त बोलेगा, जो कहेगा सर यस जी हाँ सर जी ऐसे ही है। हाँ जी यस सर, सर मैं बोल रहा हूँ सर, जो नहीं चुप कर रहा मैं है। बोल रहा हूँ सर। चले, हेमोफिलस ल्यूकेरिया बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया। एंजिया, ऐसे ही है। यस सर यस ऐसी है। उसके बाद ये बैक्टीरिया क्या करता है? ओए होए, शंक्रोइड। ये बैक्टीरिया क्या करता है? इस डिजीज का नाम क्या है? डिजीज का नाम क्या है जी? शंक्रोइड। ठीक है, ये देखो, हेलो। ये देखें जी, सर ये हेमोफिलस यूटीआई है। हेमोफिलस ल्यूकेरिया, आपने स्पेलिंग नहीं लिखा? नो सर। मैं लिखवा देता हूँ, ये देखें, ये अल्सर बना हुआ है, जी सर बना हुआ है। बहुत पेनफुल अल्सर। ये लिम्फ नोड्स का इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। ये किसका इन्फेक्शन हुआ पड़ा है? लिम्फ नोड्स लिम्फ का। नोड्स। ये कौन से लिम्फ नोड्स है? इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। कौन से लिम्फ नोड्स? जी इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। तो इंग्वाइनल लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है और बहुत पेनफुल होते हैं। लिम्फ नोड्स बहुत पेनफुल होता है। पेनफुल होता और सिर्फ ये जख्म लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये पीनस पे भी जख्म होगा, जेनिटल्स पे भी। इसीलिए एक चीज याद रखनी है, ये देखो, ये देखो, ये पिक्चर में, इस पिक्चर में देखो, क्या लिम्फ नोड्स के अंदर से पस निकल रही है? यस सर। सर। यस सर बिल्कुल। ये पीनस है, ये पीनस पे भी जख्म है। यस। जी सर है। तो अल्सर बनेंगे पीनस पे भी और साथ लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व होंगे। याद रखना, जो जी सर पीनस पे अल्सर है वो भी क्या होंगे? पेनफुल होंगे। पेनफुल होंगे। और जो लिम्फ नोड्स हैं इंग्वाइनल, वो भी क्या होंगे? पेनफुल होंगे। आपको मैं एक बात बताता हूँ, साइड पे लिखो, जी सर। अल्सर्स पेनलेस हो यस सर। तो लिम्फ नोड्स भी पेनलेस हो, जी यस सर। सर। तो आंसर लगाओगे सिफिलिस। सर ओके सर। अल्सर पेनलेस लिम्फ, और सर आपने लिम्फ नोड्स। दोनों ही पेनलेस, लिम्फ नोड्स भी पेनलेस, लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व होंगे लेकिन पेन नहीं होगी। पीनस पे अल्सर होंगे लेकिन पेन नहीं होगी। तो जेनिटल अल्सर्स पेनलेस और लिम्फ नोड्स पेनलेस। आंसर Yes. दोनों पेनलेस हो तो आंसर सिफिलिस। सिफिलिस। आगे लिखो, दोनों ही पेनफुल हो तो अभी हम जो पढ़ लें इसमें दोनों ही पेनफुल है, अल्सर प्लस जी लिम्फ सर। नोड्स दोनों ही पेनफुल है, तो आंसर सर हेमोफिलस ल्यूकेरिया। हेमोफिलिक ल्यूकेरिया। अगर दोनों ही पेनफुल है तो ये आंसर लगाओगे जो पढ़ लें। अगर दोनों ही पेनलेस है, अल्सर है, जख्म है लेकिन पेनलेस है, दर्द नहीं है, तो आंसर सर ये Syphilis. कैंक्राइड का है सर, या फिर ये हम इसे हीमोफिलस ड्यूक्राई बोलेंगे। हीमोफिलिक ल्यूकेरिया बैक्टीरिया का नाम है, जख्म का नाम जी इसके सर, मैं जो सब हो रहा है दैट इज कैंक्राइड। तो सर ठीक ठीक है सर। क्लियर? जी सर। जी जी सर। सर। अच्छा, अगर ऐसा हो लिखो, यस सर। एक मिनट है, लिखवा ही देता हूँ, साइड पे जी लिखो ये सर। जी सर। बेचारा फंस गया। अहमद, अहमद मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेते। Okay. पेनफुल अल्सर्स एंड पेनफुल लिम्फोडेनोपैथी, हर्पिस में भी यही था। मैं ना एक टेबल ढूंढना, चले टेबल मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अच्छा चले आगे लिखेंगे आप लोग। अब ये इन्फेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं कैंक्राइड, ठीक है, इसमें क्या होता है? पेनफुल अल्सर्स, पेनफुल लिम्फोडेनोपैथी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसके ना पहले दो चीजें ये याद रखनी है। इसका एक एमसीक्यू आता है, जिन लोगों को ये कैंक्राइड होंगे उनको HIV ट्रांसफर होने का रिस्क ज्यादा होता है।
HIV ट्रांसफर होने का रिस्क ज्यादा होता है। ज्यादा MCQ आता है, जिनके ये लियंस होंगे उनको उनको HIV ट्रांसमिशन का रिस्क ज्यादा होगा कम होगा, तो क्या कहोगे? ज्यादा ज्यादा होगा सर। ज्यादा ज्यादा होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जी इसकी एंटीबायोटिक को चॉइस आती है पेपर में, अजिथ्रोमाइसिन। फेवरेट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक को चॉइस आंसर एजिथ्रोमाइसिन। पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है, मस्ट रिमेम्बर। ठीक है, पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है। इसके ना हेमोफिलस ड्यूकेराई के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये पैटर्न पता कैसा बन रहा है? जी सर। ये देखो, ये देख रहे हो, लाइन से बन रही है। जी इसे सर। कहते हैं, इसकी जब हम बैक्टीरिया के स्टेनिंग करते हैं, क्या वर्ड लिखा आया? स्कूल ऑफ फिश मेंबर फॉर USMLE। ये देखो, मतलब जिस तरह मछलियां नहीं होती इकट्ठी समुद्र में, बहुत सारी मछलियां इकट्ठी ट्रैवल करती हैं, छोटी 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 छोटी। यस जी सर। सर। ये देखो, ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे मछलियां जा रही हैं बहुत सारी पानी के अंदर? यस सर। जी ये सर। देख रहे हो? मछलियों का ग्रुप जा रहा है पूरा। यस सर। स्कूल ऑफ फिश पैटर्न, कौन सा पैटर्न मिलता है इसमें? स्कूल ऑफ फिश पैटर्न। हसन फ्रॉम USA, कौन सा पैटर्न मिलता है? Cooler fish pattern, Dr. Phil. ये पेपर में लिखा आ जाए तो आंसर Haemophilus ducreyi. यस। और जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये पैटर्न नजर भी आना चाहिए। सम टाइम पेपर में इस तरह की पिक्चर दे देता है, आपको आइडिया आना चाहिए। ठीक है, ये स्कूल ऑफ फिश पैटर्न। जी डॉक्टर ठीक फिल। है, तो ये आप लोगों ने ब्रोज जरूर याद रखना है। इसके ड्रग ऑफ चॉइस क्या बताइए हसन? सॉरी एजिथ्रोमाइसिन। जी, क्या बताइए जी? एजिथ्रोमाइसिन। यस, ये जो एजिथ्रोमाइसिन है ना, ये भला क्या करती है? वैसे हम आगे पढ़ेंगे भी। ये बैक्टीरिया की प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकती हैं। किस चीज को रोकती हैं? सिंथेसिस को रोकती है, बैक्टीरिया की सिंथेसिस को। वो बाकी ड्रग्स हमने जो पढ़ी थी वो तो सेल वॉल वाली थी ना? जी सर। हाँ, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। चलेंगे आगे। जी सर। नेक्स्ट लिखें जी, ये बैक्टीरिया प्रोज आप लोगों ने जरूर याद रखना है। अगला बैक्टीरिया जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज, देखो जी, सर ये आखिरी है? जी ब्रोस। सर ये लास्ट है? लास्ट कर लेते हैं। सर जी ये बस हीमोफिलिस इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें, पेनफुल और पेनफुल अल्सर्स, और ड्रग ऑफ चॉइस एंड स्कूल ऑफ फिश पैटर्न। ये 5-7 वर्ड याद रखने तो कभी नहीं बोलेगा। उसके बाद अगला बैक्टीरिया जी, आप लोग जब तक जिंदा हैं, जब तक क्या है? जिंदा है। कोई एक एग्जाम भी ऐसा नहीं है जिसमें कौन सा बैक्टीरिया नहीं आया। लेजियोनेला न्यूमोफिला, ये बैक्टीरिया याद रहेगा। जैन अगर आपकी शादी हो जाती है और आपके ससुर जो हैं वो डॉक्टर हैं, क्या है? जी सर डॉक्टर है। तो आपसे वो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ जी व्हाट इज लेजियोनेला, तो आपका शादी वाले दिन रुखसती से पहले वाइवा होगा, और उस वाइवा में क्या क्वेश्चन आएगा? लेजियोनेला न्यूमोफिला। वो क्यों आएगा? क्योंकि आपने, जाहिर है अमीर लोग हैं, कमरे में एसी चल रहा होगा, ससुर गए क्या मेरी बेटी को नमूनिया करा दो, फिर जी सर इसका मतलब कमरे में क्या चल रहा होगा? सर एसी। क्योंकि ये बैक्टीरिया किससे फैलता है? यस, एसी सर, कोल्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये बैक्टीरिया का सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? जल्दी ना दस दो। एयर कंडीशनिंग। यस, इसलिए आपके ससुर आपसे वाइवा लेंगे कि ये बैक्टीरिया का रूट ऑफ ट्रांसमिशन, तुसी की कहना
एयर सर एयर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग। वाटर कूलिंग टैंक्स, मतलब एसी की एसी तो रिलेटेड पानी पुनी। सर एक क्वेश्चन जी आया। सर। हाँ जी हाँ जी। सर अगर सर्दियां हुई तो? सर्दियां हुई तो सर जी फिर हीटर चला था। सर्दियां हुई तो मैं कमरे 'ਚ हीटर चला के एसी चला लिया। सर फिर तो वाइवा मौसम नहीं पे देगा ना। सर फिर जी फिर वाइवा नहीं वाइवा होगा। देना पड़ेगा ना। चलिए फिर हम सर सर्दियों के जी फिर हिसाब से वैसे कोई वाइवा वाइवा। तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी। तो लेजियोनेला न्यूमोफिला बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का रेजरवायर कौन है, ये कहाँ पे होता है? एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम है उसके पानी में। क्लियर? जी अच्छा, सर। नदी नाले दरिया, रिवर स्ट्रीम्स, ये यहाँ पे पाया जाता है। क्लियर है? जी सर। इसीलिए जी सर। अब ये जो लेजियोनेला बैक्टीरिया है ना ब्रोस, इसके अलावा हॉट वाटर टैंक, मतलब पानी से रिलेटेड, पानी से एक्सपोजर होता है। लीजियनेला न्यूमोफिलिया, लीजियनेला न्यूमोफिलिया का और एक्सपोजर क्या हो सकता है? हॉट वाटर टैंक। ठीक है, हॉट जी सर। वाटर हॉट टैंक। टब या हॉट वाटर टैंक। ये देखो, ये जो योमोल होता है, जी सर। जी यस ये वाला। ठीक है, ये जो गर्म पानी में बैठ के डुबकियां मार रहे होते हैं, इंग्लिश में बोल ऐसे है? सर। तो यू नॉटी बॉय, हमने नहीं अपनाना गोरों को। आगे देखो, उसके बाद जी नेक्स्ट है जी। अब ये बैक्टीरिया ब्रो, पहले तो मैं इसका एक पॉइंट बता दूं, पूछो क्या? जी सर। जी सर। क्या सर इस जी? बैक्टीरिया की जिंदगी में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, जी इसमें सर। क्या आएगा? जी सर। इसका टेस्ट जो करते हैं, यूरिन में एंटीजन चेक करते हैं। ये आपको अगर भूल गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़न का कोई हक नहीं, एमबीबीएस छाड़ दो। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? यूरिन में सर यूरिन एंटीजन। यूरिन एंटीजन। यूरिन एंटीजन एक टेस्ट। लाइन बस, एक लाइन आपका पूरा एमसीक्यूज आता है, इतना बड़ा एमसीक्यू लिखा होता है। एक तो आपने ये याद रखना है कि इसका जब भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस लगानी है ना, यूरिन एंटीजन, जी लेजियोनेला सर। यूरिन एंटीजन। एंटी यूरिन एंटीजन। दूसरा, इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? पानी, वाटर एक्सपोजर। कौन सा? हॉट टब। ठीक है, हॉट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वाटर शटर। क्लियर? उसके बाद जी सर। जी सर। उसके बाद उसके बाद ये इंसानों में ट्रांसफर नहीं होता, ये पानी से होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये ज्यादा ये कौन से लोगों को पकड़ता है? जो लोग स्मोकर हों और साथ में शराब पीते हों। जो लोग क्या जी हों? सर। स्मोकर्स सर हो स्मोकर और जो साथ में शराब पीते हो, अल्कोहल। एक काम कर लो यार, दो कंद की लोड़ है। ठीक है, तो स्मोकर प्लस अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल। सर। इसके अलावा ये बैक्टीरिया अब करता क्या है, आपको मैं क्या बताऊं? ये करता है निमोनिया। क्या करता है? निमोनिया। सर नमूनिया। इसीलिए, और ये निमोनिया आम निमोनिया जैसा नहीं होता, इसे क्या कहते हैं? एटिपिकल निमोनिया। नहीं होता सर। एटिपिकल निमोनिया जो होता है ना, इसके सिम्टम्स स्लो आते हैं, फास्ट नहीं आते। इसके जी सर। सिम्टम्स कई हफ्तों में आएंगे, घंटों में, दिनों में नहीं आते। मतलब मुझे आज ये निमोनिया हुआ है ना, मैं 15-20 दिन, महीना, हल्का आहिस्ता आहिस्ता, बहुत रैपिडली सिम्टम नहीं आते। ठीक है, जी तो क्या करता है निमोनिया? हल्की आंच पे सिम्टम्स। बात समझ आई? जी सर। जी आगे। सर। अब बात समझे ना गौर से, कान खोल के। इस बैक्टीरिया ने क्या किया? सर एटिपिकल निमोनिया सर किया। एटिपिकल निमोनिया। एटिपिकल निमोनिया सडन ऑनसेट होता है कि ग्रेजुअल? ग्रेजुअल होता है सर। सर ग्रेजुअल। ग्रेजुअल। एटिपिकल निमोनिया में यूजुअली चेस्ट पेन नहीं होती है सर। नहीं होती, हल्की हल्की जिससे क्या रहती है? कफ। कफ होती है। और एटिपिकल निमोनिया में पेशेंट की डेली लाइफ इफेक्ट इतनी ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि हल्का हल्का निमोनिया होता है, बंदा खांसी करता रहता है, चलता फिरता रहता है, अपने डेली के काम काज करता रहता है। क्लियर? जी सर। अच्छा, जी सर। तो माइल्ड कफ, ठीक है, ग्रेजुअल ऑनसेट, नो चेस्ट लो पेन। ग्रेड फीवर, फीवर भी इतना ज्यादा
नहीं होता है। नहीं होता सर। नहीं होता। इसके अलावा एटिपिकल निमोनिया जो होता है ना, इसमें चेस्ट पेन भी इतनी ज्यादा नहीं होती नहीं है। होती सर। बलगम इतनी ज्यादा नहीं होती है। नहीं होती। ड्राई कफ होती है। अगर आपको कोई पेशेंट गए कि डॉक्टर साहब महीना हो गया, हल्का हल्का सा बुखार है, ठीक है, और खांसी है, ठीक है, ये जो सिम्टम्स है ना आपको एटिपिकल। अगर एक पेशेंट कहे ना डॉक्टर साहब 3 दिन हुए मेरी छाती में दर्द है, मुझे बहुत ज्यादा बलगम आ रही है और मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, वो टिपिकल निमोनिया। जी सर, ऐसा जी है। सर। जो एटिपिकल निमोनिया होता है ना, ये स्लो ऑनसेट होता है। ये पेशेंट की डेली लाइफ को इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करता। पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करता रहता है। करता रहता है। उसके बाद ये जो निमोनिया हुआ लंग्स का, यस और नो, एक चीज याद यस रखें। सर। जब निमोनिया जी होता है सर। ना, हमारा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? एडीएच। एडीएच हार्मोन। वाट किडनी से क्या रिजॉल्व करवाता है? सर वाटर। वाटर तो आपकी बॉडी में वाटर क्या हो जाएगा? वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाए। इंक्रीज कर। वाटर ज्यादा होने से सोडियम क्या हो जाएगा? कम। डिक्रीज हाइपोनेट्रीमिया। जी सर। ये बात आज की पूरी क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात। आपको किसी निमोनिया के साथ इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता सोडियम कम है, निमोनिया है और सोडियम कम है, आंखें बंद करके आंसर। एटिपिकल निमोनिया सर। नहीं, लेजियोनेला निमोनिया। जी सर सॉरी। एटिपिकल निमोनिया की और भी काज है। वायरस की वजह से जो जी जी निमोनिया सर। होता है उसको भी एटिपिकल ही कहते हैं। जी सर। जी सर। एटिपिकल निमोनिया की मल्टीपल काजेज हैं। वायरस भी एटिपिकल निमोनिया करता है, लेकिन एटिपिकल निमोनिया जिसमें साथ हाइपोनेट्रीमिया हो, आंसर सर सर लेजियोनेला निमोनिया। क्यों? निमोनिया में नहीं, क्या ये- ज्यादा प्रोड्यूस होता है? हमारी बॉडी क्या ज्यादा प्रोड्यूस सर जी करती है? एडीएच। सर एडीएच। एंटी डायरेटिक हार्मोन। एडीएच का क्या मतलब है? एंटी डायूरेटिक एंटी सर एंटी डायरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन किडनी से क्या करवाता है? वाटर सर वाटर। जी सर। वाटर रिजर्व कराता है। एडीएच हार्मोन की वजह से आपका वाटर कंटेंट बॉडी में ज्यादा होने से आपका सोडियम कम हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। तो कौन सा निमोनिया है जिसमें हाइपोनेट्रीमिया होता है? आंसर सर एटिपिकल सर निमोनिया। लेजियोनेला निमोनिया। आज की पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? निमोनिया विद हाइपोनेट्रीमिया। आंसर सर लेजियोनेला निमोनिया। लेजियोनेला निमोनिया। उसके बाद जब सोडियम कम होता है ना, पेशेंट को क्या डेवलप हो जाती है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। कौन सा निमोनिया है जिसमें साथ हाइपोनेट्रीमिया और कंफ्यूजन हो जाए? तो आंसर लगाओगे सर लेजियोनेला निमोनिया। यस। तो कंफ्यूजन होने की वजह निमोनिया नहीं है, कंफ्यूजन होने की वजह निमोनिया की वजह से सोडियम कम होना है। क्योंकि जब हमारा सोडियम, जी सर। नॉर्मली हमारा सोडियम कितना होता है? 135 सर 145 140। जब सोडियम कितने से कम हो जाता है? 120 से कम हो सर जाता है। 120। जब सोडियम हमारा 120 से कम होता है ना, दैट इज द थ्रेशोल्ड। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड पॉइंट? सर जी पेशेंट 120। कब गिरता है यहाँ से? जब सोडियम कितने से कम हो जाए? सर 120 से कम हो 120 जाए। से। ये पेपर का सवाल है। सोडियम जब 120 से कम होता है ना, 120 MEQ पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जब सोडियम कम होता है ना, तो आपका फिर जो है ना वो हाइपोनेट्रीमिया होता है। वो आपका पेशेंट कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, ड्राउजी हो जाता है, मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब होता है। तो क्या सोडियम का लेवल कम होना आपके सीएनएस सिम्टम करता है? यस सर। यस और नो? अच्छा जी, आगे देखो। कौन सा निमोनिया है जिसमें साथ डायरिया होता है? आंसर लगाना पेपर में, क्या कहोगे? सर एटिपिकल निमोनिया बाय लेजियोनेला। सर लेजियोनेला याद कर लो, निमोनिया हो और साथ डायरिया हो। निमोनिया के साथ क्या लिखा हो? डायरिया। सर डायरिया लिखा हो। आंखें बंद करके आंसर। सर लेजियोनेला निमोनिया। लेजियोनेला। निमोनिया के साथ सोडियम कम हो और कंफ्यूजन हो, आंखें बंद करके आंसर। लेजियोनेला। सर लेजियोनेला निमोनिया। निमोनिया हो और साथ में ये क्रूज शिप, वहां पे तो पानी होता है ना, पानी, क्रूज शिप, ठीक है? तो क्रूज शिप, वाटर एक्सपोजर, हॉट टब या हॉट टैंक वाटर, एयर कंडीशनिंग वाटर, क्रूज शिप, किसी होटल के अंदर, हमारे लिए होटल, अमीरों के लिए होटल, ऐसे है? जी सर। वो मेरे साथ वाला कमरे में बाबा है ना, वो मैंने समझ नहीं आती वो की बोल रहा है। जब हमारी बिल्डिंग में एंटर होता है ना,
हमें पता चल जाता है खांसी आ गई है, सारा दिन खाऊं खाऊं खाऊं। आगे चले। जी सर। जी सर। उसके बाद सर इसमें डायरिया भी हो लेजियोनेला। जिसमें हाइपरनाट्रीमिया था। लेजियोनेला। सर कौन सा नमूनिया जिसमें हाइपरनाट्रीमिया के साथ कंफ्यूजन हो जाती है? लेजियोनेला। कौन सा नमूनिया जो क्रूज शिप में ट्रैवलिंग के दौरान या हॉट वाटर या एयर कंडीशनिंग सिस्टम से होता है? लेजियोनेला। नमूनिया में लाइफस्टाइल फैक्टर होता है यूजुअली जल्दी? नो सर, नहीं होता। नो सर। हल्की आंच का नमूनिया होता है, ये तेज आंच का नमूनिया नहीं है, हल्का हल्का नमूनिया होता है। क्लियर है? जी सर। अच्छा, उसके बाद ये रोज याद रखनी है चीजें, ठीक है? जी सर। ड्रग ऑफ एंटी टेस्ट तो मैंने पहले बता दिया। टेस्ट ऑफ चॉइस क्या है? यूरिन एंटीजन टेस्ट। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस लेवोफ्लॉक्सासिन, यहाँ पे देनी है लेवोफ्लॉक्सासिन। पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस? लेवोफ्लॉक्सासिन। लेकिन लेवोफ्लॉक्सासिन ओल्ड एज में नहीं देते क्योंकि लेवोफ्लॉक्सासिन टेंडन्स को डैमेज करती है, ये जो हमारे मसल टेंडन है। यस सर। लेवोफ्लॉक्सासिन हमारे किसको डैमेज करती है? टेंडन टूट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। लेवोफ्लॉक्सासिन ड्राउजी करती है। क्या करती है पेशेंट को? ड्राउजी करती है। लेवोफ्लॉक्सासिन ग्लूकोज लो करती है। लेवोफ्लॉक्सासिन देने से एओर्टा फट सकता है, एओर्टा रप्चर हो जाता है। क्या हो सकता है? एओर्टा रप्चर हो सकता है। एओर्टा रप्चर। इसलिए ओल्ड एज पेशेंट में लेवोफ्लॉक्सासिन इज नॉट अ गुड ड्रग। जी सर। चार चीजें क्या बताई? व्हाई लेवोफ्लॉक्सासिन इज नॉट अ बेस्ट ऑप्शन इन ओल्ड एज पेशेंट? सर टेंडन डैमेज करती है, पेशेंट ड्राउजी करती है, ग्लूकोज कम करती है और एओर्टा रप्चर हो सकता है। यस। और क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करती है। ईसीजी पे हमने पढ़ा था क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करती है। इसलिए लेवोफ्लॉक्सासिन ब्लड प्रेशर हाई लोगों को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने से एओर्टा फटता है ना, रप्चर होता है एओर्टा। इसलिए और लेवोफ्लॉक्सासिन भी एओर्टा को रप्चर करवाती है। इसलिए हाइपरटेंसिव पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट, लेवोफ्लॉक्सासिन इज नॉट अ गुड चॉइस। क्लियर? जी सर। इसीलिए इन दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स यूज एजिथ्रो और कैलिथ्रो और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है? लेजियोनेला को अगर ओल्ड एज में किस चीज से कर सकते हो कवर? एजिथ्रो, क्लेरिथ्रो एंड एरिथ्रो। कैलिथ्रोमाइसिन मैंने केस से लिख दिया। कैलिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये ड्रग्स आप दोगे ओल्ड एज पेशेंट में टू ट्रीट लेजियोनेला निमोनिया। लेकिन यंग पेशेंट को लीवो दे दो, यंग पेशेंट को लीवो दे दो। सर अगर यंग पेशेंट हाइपरटेंसिव है? कोई गल नहीं, जो आंते हैं ना। जी सर। तो सर ये कंडीशन सिर्फ ओल्ड एज पेशेंट्स में? हाँ, ओल्ड एज में लेवोफ्लॉक्सासिन जो है ना इतनी अच्छी नहीं कंसीडर की जाती, लेकिन लेवो इज मोर इफेक्टिव इन लेजियोनेला एज कंपेयर टू एजिथ्रो और क्लिथ्रो। बट वी मस्ट, हम कंपेयर करते हैं रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स, तो इट्स बेटर टू यूज एजिथ्रो और क्लिथ्रो इन ओल्ड एज पेशेंट, इट्स बेटर टू यूज लेवो इन यंग पेशेंट। क्लियर? उसके बाद क्योंकि ये बैक्टीरिया सेल के अंदर होता है, ये बैक्टीरिया सेल के अंदर होता है, और हमने वही एंटीबायोटिक देनी है जो सेल के अंदर घुसती है। कुछ एंटीबायोटिक हमारे सेल्स के अंदर एंटर नहीं होती, तो वो एंटीबायोटिक देने का कोई फायदा नहीं। तो लेजियोनेला बैक्टीरिया इंट्रासेलुलर है, सेल्स के अंदर होता है, हमने वही एंटीबायोटिक देनी है जो सेल के अंदर घुसे। क्लियर? यस सर। जी सर। और लेवोफ्लॉक्सासिन में भी जाके बैक्टीरिया के डीएनए को बनने से रोकती है। इसका मैकेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया के डीएनए को बनने से रोकती है। एजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन ये प्रोटीन बनने को रोकती हैं। यस सर। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सेल वॉल को रोकती हैं, जिस तरह पेनिसिलिन। यस सर। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो प्रोटीन बनने को रोकती हैं, जैसा एजिथ्रो, क्लिथ्रो। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो डीएनए को बनने से रोकती हैं, लिवो। जी सर। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो फॉलिक एसिड बनने को रोकती हैं, जो हमने क्या पढ़ा था?
सेप्ट्रॉन सेप्ट्रॉन सीआरपीएस में सेप्ट्रॉन क्लियर। अच्छा जी, जी सब सर। लोगों को क्लियर हुआ ब्रोस? यस ओल्ड एज में आएगा। हाँ ब्रो, वाला मैकेनिज्म दोबारा समझा दें। एडीएच हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ाती है, स्पेशली लेजियोनेला निमोनिया में ये ज्यादा प्रोसेस होता है। अदरवाइज कोई भी निमोनिया होगा एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, बट दिस इज मोर एसोसिएटेड विद लेजियोनेला। तो सर ये किडनीज के साथ, किडनीज को क्या करता है ये, वो नहीं था समझ आया। एडीएच हार्मोन किडनी में जाके एक्ट करता है, किडनी से वाटर रिजर्व करता है, हमें सुसु कम आता है। और एब्जॉर्ब हो जाता है। नहीं, सोडियम अब्जॉर्ब नहीं होता। जब जहां पे जब पानी बढ़ता जाएगा तो सोडियम उसमें, आप नमक 1 चम्मच डालो, उसमें पानी डालते रहो तो नमक तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा ना, क्योंकि आप पानी डालते जा रहे हो। जी सर। इसलिए जब किडनी से वाटर रिजर्व होता रहेगा तो वो सोडियम ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है सर। क्लियर। और सोडियम कम होने से बाबा बंदल गया। जी सर। सर जी ऐसा ही एडीएच है कंडीशन में, ऐसा ही एडीएच का मतलब एडीएच आई होना, उसमें भी ऐसे ही होता ना सारा कुछ ये में। यस बस। सोडियम तो वाटर लेवल नहीं होता, जिधर सोडियम जाएगा उधर वाटर भी जाएगा। किसको किधर भेज दिया, दोबारा बोलना। मैंने एक जगह पढ़ा था।